मारेंगे, फिर जो क्या करेंगे आप पहले यहाँ पे मार करके आप चेहरे का मसाज करेंगे इस तरीके से मुकम्मल, यानी कि एक बाल के बराबर भी कहीं आपका जो है ये हाथ कहीं फेरने से छूट ना जाए। ठीक है, ये मारना है। ठीक है, मारे और फिर इसकी यूं झाड़े और झाड़ने के बाद हाथ में जो है वो मसा करने का तरीका यह है कि यहां से शुरू करेंगे उंगलियों के सिरे से। तो आज जो है आप लोगों को तयम्मुम करने का मुकम्मल तरीका बताने वाले हैं कि तयम्मुम किस तरीके से किया जाए, किन सूरतों में तयम्मुम करना जो है वो जायज है, किन सूरतों में तयम्मुम करना जायज नहीं है। यहां पे कहते हैं कि अगर पानी पे कुदरत ना होना तब तयम्मुम करना जायज है। मिसाल के तौर पर हम ऐसी जगह पे पहुंच गए हैं जहां पे पानी नहीं है तो तयम्मुम करना जायज है, या ऐसी बीमारी लाहिक हो गई हो कि हमारे लिए पानी जो है मुजिर है, यानी कि अगर हम ठंडे पानी से वजू करेंगे तो क्या हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। लेकिन गुमाने गालिब हो, बिल्कुल कॉन्फिडेंस हो कि हम ऐसा नहीं कि आज बड़ा ये है कि ठंडा पानी है, भोर में उठे और ठंडा पानी है क्या कर लिए कि तयम्मुम कर लिए, ऐसा नहीं होगा, बल्कि गुमाने गालिब हो। वरना मदरसे के बच्चों को छूट हो जाएगा ना कि आज जो है दिल नहीं कर रहा है मेरा वजू बनाने के लिए, तो तयम्मुम बहुत आसान तरीका है। तो ऐसा नहीं है, बल्कि जो है क्या करना है, आपको बीमार होने का, या बहुत ज्यादा ठंडा पानी है, बहुत ज्यादा बर्फ है और आपको यकीन हो कि मैं इसको इस्तेमाल करूंगा, वजू बनाऊंगा, तो क्या होगा, तो तबीयत खराब हो जाएगी। तो ऐसी सूरतों में क्या करेंगे आप, तयम्मुम करेंगे। तयम्मुम करने का यह है कि सबसे पहली बात यह समझ लीजिए कि तयम्मुम के 3 फराइज हैं। कितने हैं? 3। इसको याद रखेंगे, इसके बगैर आपका तयम्मुम नहीं हो। पहला क्या है? नियत करना, और पानी आपके लिए मुजिर है तो आप दिल में इरादा कीजिए कि मैं पाकी हासिल करने के लिए तयम्मुम कर रहा हूं। और याद रखिएगा आप नापाक हो फिर भी जो है वही तरीका है, नहाने का भी वही तरीका है। अगर आप नापाक हो गए, नाइटफॉल हो गया हो या आपके कहीं नजासत लगी, किसी वजह से भी आप नापाक हो गए हो और आपके लिए पानी मुजिर हो या पानी नहीं मिल रहा है, तो यही तरीका अपनाएंगे। पहले क्या करेंगे, नियत करेंगे, चूंकि ये फर्ज है। चेहरा को मसा करना और दोनों हाथ को केहनियों समेत मसा करना। अब तरीका आपको बता देता है कि तरीका क्या होगा। उससे पहले ये समझ लीजिए आप कि किन चीजों से तयम्मुम हो सकता है, ये भी बहुत जरूरी है। तो याद रखिएगा कि जो जमीन के जिन्स से हो, जो जमीन से रिलेटेड हो, फुक़हा ने एक ट्रिक इस्तेमाल किया, एक जाब्ता बयान किया है, वो ये है कि जो चीजें जमीन के जिन्स से हो और वो आग से पिघलती भी ना हो, ना आग से जलती भी नहीं हो, तो उन सब चीजों से तयम्मुम करना जायज है। जैसे कि मिट्टी से तयम्मुम करना जायज है, पत्थर से तयम्मुम करना जायज है, ईंट से तयम्मुम करना जायज है। इसी तरीके से मार्बल हो, वहां पर भी तयम्मुम कर सकते हैं। टाइल्स लगा हुआ हो, उस पर भी आप तयम्मुम कर सकते हैं, चूंकि वो भी पत्थर से है। चूना की दीवार हो, मिट्टी की दीवार हो, उससे भी आप क्या कर सकते हैं, तयम्मुम कर सकते हैं। तो इन सब चीजों से क्या है, तयम्मुम करना जायज है। अब तयम्मुम करने का तरीका, अब याद रखिए बहुत सारे लोग पूछते हैं कि तयम्मुम करने का तरीका क्या है। हम सिर्फ समझते हैं कि तयम्मुम, बहुत लोग समझते थे कि तयम्मुम है क्या, लेकिन बहुत ही आसान है। कभी भी अगर नापाक हो जाए या वजू करने की हाजत हो आपको, तो क्या करना है, हमको है तयम्मुम करना है। ये समझिए कि ये जो है मिट्टी है ना, ये मिट्टी है, और इस तरीके से बस आपको 2 ही स्टेप करने हैं, 2 ही मरतबा करना है ना। ये मिट्टी है, मिसाल के तौर पर करीब ला लो, है ना, ये मिट्टी है। और तरीका यह है कि पहले हम क्या करेंगे, नियत कर लेंगे दिल में। क्या करेंगे, नियत कर लेंगे दिल में। और नियत किया, पहले फर्ज तो ये हो गया, और दूसरा फर्ज ये है कि जो है यहां पे इस तरीके से करेंगे। पहले जब मारेंगे 2 ही स्टेप करना है आपको, पहले यहां मारेंगे, फिर जो क्या करेंगे आप पहले यहां पे मार करके आप चेहरे का मसाह करेंगे इस तरीके से मुकम्मल, यानी कि ऐसा मसाह करना है आपको कि एक बाल के बराबर भी कहीं सूखा ना रहे, यानी कि एक बाल के बराबर भी कहीं आपका जो है ये हाथ कहीं फेरने से छूट ना जाए। ठीक है, एक मरतबा आपने हमने ये किया। अब क्या करना है, फिर जो है दूसरा मरतबा ये मारना है। ठीक है, मारे और फिर इसकी यूं झाड़े, और झाड़ने के बाद हाथ में जो है वो मसा करने का तरीका यह है कि यहां से शुरू करेंगे उंगलियों के सिरे से। अब जो है ये शहादत की उंगली और ये उंगली बच गई है, तो अब इसको जो है यहां तक ऐसे ले गए। ठीक है, ये दाहिना हाथ हो गया। अब फिर दाहिने हाथ से बाएं हाथ में यहां शुरू कीजिए ऐसे, और फिर यहां से
यूं ला लिए, ये आपका हो गया, क्या हो गया, तयम्मुम हो गया। कितना आसान है ना तयम्मुम करने का तरीका, तयम्मुम सीख गए ना। बस 2 मरतबा मारना है, एक मरतबा में क्या करना है हमको, चेहरा करना है, और फिर मारेंगे अब एक मरतबा में यहां से ऐसे करके ऐसे कर लेना है, मसा कर लेना है। ये आपका तयम्मुम हो गया, चाहे नहाने की जरूरत हो चाहे वजू बनाने की जरूरत हो। तो आप हाँ अंगूठी हो तो जैसे उसको अंगूठी के हिला करके मसा कर लेंगे, जो औरतें चूड़ी पहनती हो उसको चूड़ी के हिला करके वो मसा कर लेंगी, ठीक है। या घड़ी हो तो घड़ी खोल करके, याद रखिएगा पूरा मसा होना चाहिए, क्योंकि जहां तक धोना फर्ज है वजू में, वहां तक हाथ का मसा करना भी फर्ज है ना। इसमें जो है सर का मसा नहीं किया जाता है और पैर का भी मसा नहीं किया जाता है, सिर्फ क्या है। और याद रखिएगा अगर मिट्टी पे डस्ट वगैरह गिरे हुए नहीं हो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ मिट्टी होना चाहिए, ईंट होनी चाहिए, पत्थर होना चाहिए। सिर्फ आप यूं मारिए, चेहरा कीजिए, यूं मारिए और दोनों हाथ का कर लीजिए। और उसी तरीके से अगर कहीं डस्ट हो, जैसे शीशा हो, शीशा पे तो नहीं होगा ना, तो लेकिन शीशा पर डस्ट जमा हुआ है, गर्दा है, और इसे उंगली फेरेंगे तो क्या होते हैं, लकीर बन जाती है ना, तो गोया उस पर डस्ट है, धूल जमा हुआ है, तो आप उस पर मारिए और मसा कर लीजिए। कहीं भी, कितना आसान है ना। मजहब इस्लाम जो है बिल्कुल आसान मजहब है कि हमें हर तौर पे यानी कि वजू का नाइब भी बता दिया है, और वजू का नाइब ये है कि क्या करना हमको है, मसा करना है, यानी कि तयम्मुम करना है। तो ये है तयम्मुम करने का तरीका।